जय हिंद दोस्तों। आज हमारा एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 7 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में यानी प्लेनेट के बारे में। अब प्लेनेट कहते किसे हैं, पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लेनेट उसे बोलेंगे वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास न अपनी ऊष्मा होती है न ही अपना प्रकाश होता है, बल्कि अपनी ऊष्मा और प्रकाश के लिए वो कोई दूसरे तारे पर निर्भर रहते हैं। हमारे सौरमंडल के जो ग्रह हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं? वो सन पे निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? सन पे। ठीक है। हमारे जो ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। पहले हमारे ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है? 8। नौवां जो ग्रह था उसका नाम था यम। अब यम को हमने ग्रहों की सूची से क्यों हटा दिया गया? दो मुख्य कारण है। तो सबसे पहला कारण क्या है कि यम का आकार बहुत छोटा था, और दूसरा क्या था कि यम वरुण की कक्षा को काट देता है, यानी कि वरुण की कक्षा को वो काट देता था, इसीलिए उसको हमने ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग है सूर्य। सबसे पहले है सूर्य। सूर्य के सबसे जो निकटतम ग्रह होता है वो होता है हमारा बुध। बुध के बाद है शुक्र। शुक्र के बाद है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद है मंगल। मंगल और बृहस्पति के बीच में डैश डैश जैसे दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम क्षुद्र ग्रह। यानी कि क्षुद्र ग्रह की जो पेटियां होती है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। उसके बाद हमारा शनि आता है। शनि के बाद अरुण आता है। अरुण के बाद वरुण आता है। अब हम जो ग्रहों को दो भाग में बांटते हैं, एक बोलते हैं आंतरिक ग्रह और दूसरे को बोलते हैं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में यानी कि जो क्षुद्र ग्रह की जहां पे पेटियां है, यहां से लेकर सन के बीच में जो ग्रह आते हैं उनको बोलते हैं हम आंतरिक ग्रह, और इस क्षुद्र ग्रह की पेटियों से वरुण तक इसको बोलते हैं हम बाह्य ग्रह। देखो, यहां से इसको बोलते हैं हम आंतरिक ग्रह, और इसको बोलते हैं हम बाह्य ग्रह। अब हम देखते हैं कि सूर्य के हिसाब से ग्रहों की दूरी। सबसे पहले सूर्य के सबसे करीब जो ग्रह है वो है बुध। बुध के बाद है शुक्र। शुक्र के बाद है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद है मंगल। मंगल के बाद है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण। अरुण के बाद है वरुण। ठीक है। अब हम देखते हैं पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रह, यानी कि सब पृथ्वी के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र को ही हम बोलते हैं पृथ्वी की बहन, और पृथ्वी की सौतन हम किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। शुक्र के बाद मंगल। मंगल के बाद बुध। बुध के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। आकार के अनुसार हम ग्रहों को देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है जो हमारा बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण। अरुण के बाद है वरुण, और वरुण के बाद हमारा आता है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद शुक्र। शुक्र के बाद आता है मंगल। मंगल के बाद आता है बुध। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया और सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। यानी कि सूर्य से नजदीक बोलेंगे सबसे नजदीक बुध हो गया है, सबसे दूर वरुण हो गया है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र हो गया और सबसे दूर वरुण हो गया है। जो सारे ग्रह हैं वो घूमते हैं पश्चिम से पूरब, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। यानी कि यहां से भी नंबर 2 और पीछे से भी नंबर 2। यानी कि यहां से हो गया शुक्र और यहां से हो गया अरुण। शुक्र भी पूरब से पश्चिम घूमता है और अरुण भी पूरब से पश्चिम घूमता है। ठीक है। हाँ, अपनी नंगी आंखों से 5 ग्रहों को देख सकते हैं। 5 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध को देख सकते हैं, शुक्र को देख सकते हैं, मंगल देख सकते हैं, बृहस्पति देख सकते हैं और शनि देख सकते हैं। पृथ्वी तो हम रहते ही हैं, पृथ्वी से तो देखेंगे ही। यानी कि हम बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, इनको हम नंगी आंखों से हम इनको देख सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है उपग्रह। उपग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट कहते किसे हैं? इनके पास भी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होते हैं। जैसे ग्रहों के पास अपनी खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश नहीं था, वैसे ही इन उपग्रहों के पास भी खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश नहीं होता है। अपने निकटतम तारे से ऊष्मा व प्रकाश लेते हैं, यानी कि जो इनके निकटतम तारा है उससे यह अपनी ऊष्मा व प्रकाश लेते हैं। जैसे ग्रह अपने निकटतम तारे से अपनी ऊष्मा व प्रकाश ले रहे थे, वैसे ही उपग्रह भी अपने निकटतम तारे से ऊष्मा व प्रकाश को लेते हैं। किंतु यह चक्कर अपने निकटतम ग्रह के लगाते हैं। जो ग्रह थे वो तो सूर्य के चक्कर लगा रहे थे, अपने निकटतम तारे के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जो उपग्रह है ये अपने निकटतम ग्रह के चक्कर लगाते हैं। ठीक है।
जो उपग्रह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक उपग्रह प्रकृति से होते हैं, यानी कि जो पहले से ही बने हुए होते हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, उनको बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है। अब जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है वो है हमारा गनीमेड। अब गनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है। ठीक है। अब उस सबसे छोटा है डीमोस है, और ये किसका उपग्रह है? ये मंगल का उपग्रह है। सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो है बृहस्पति के। लेकिन सबसे कम उपग्रह कहने को कहें तो पृथ्वी के कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है। लेकिन मंगल के पास दो उपग्रह होते हैं, एक का नाम है डीमोस, एक का नाम है फोबोस। सबसे छोटा ग्रह डीमोस होता है, वो मंगल का है। लेकिन बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। अभी क्यों नहीं होता? क्योंकि बुध और शुक्र दोनों क्या है? बुध और शुक्र एकदम सूर्य के एकदम निकट हैं। इस निकट के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य ने क्या किया? इन दोनों के उपग्रहों को खींच लिया अपनी ओर, और वो नष्ट हो गए। ठीक है। यानी कि बुध का भी और शुक्र का भी, इनके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक होता है, जबकि मंगल के पास दो होते हैं। अब हम एक एक करके सारे ग्रहों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा ग्रह है वो है बुध ग्रह, यानी कि हमारा मरकरी। मरकरी का जो नामकरण हुआ था वो रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ था। वायुमंडल नहीं है, यानी कि जो बुध ग्रह का अपना वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल न होने के कारण जो अपनी ऊष्मा को कवरेज नहीं कर पाता है, यानी कि ऊष्मा को रोक नहीं पाता है। इसलिए क्या होता है? इसका दिन का जो टेम्परेचर होता है वो हो जाता है 420 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का टेम्परेचर माइनस का 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अतः यहाँ जीवन की कोई संकल्पना नहीं है। ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वायुमंडल नहीं है फिर भी, लेकिन थोड़ा बहुत ऑक्सीजन यहाँ पाई जाती है। ठीक है। सबसे छोटा ग्रह तथा सबसे निकट ग्रह, यानी कि सबसे छोटा ग्रह बुध है, और सूर्य के सबसे निकट ग्रह भी बुध है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट है। सबसे निकट के कारण जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या करता है? इसके उपग्रह को उसने अपनी ओर खींच लिया और वो नष्ट हो गया। ठीक है। वायुमंडल न होने के कारण ऊष्मा को रोक नहीं पाता है, बता दिया मैंने, जिसके कारण दिन का टेम्परेचर 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और रात का तापमान माइनस का 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 88 दिन लगते हैं, जबकि अपनी कक्षा में घूमने पर लगभग 58 दिन के आसपास लगते हैं, तो 58.6 दिन लगते हैं। ठीक है। पृथ्वी से 18 गुना छोटा है, यानी कि पृथ्वी से यह 18 गुना छोटा है। अब हमारा टॉपिक है शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस। वीनस के बारे में जानते हैं। ठीक है। इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाई जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाने के कारण क्या होता है? जो CO2 गैस होती है वो क्या करती है? ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिस कारण यह सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह है। ऊष्मा को अवशोषित करती है, तो इसलिए उसमें ज्यादा ऊष्मा हो जाती है, जिस कारण वह चमकीला तथा गर्म ग्रह है। ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट है, यानी कि जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी के सबसे निकटतम है। प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे दम घुटने वाला ग्रह बोलते हैं। इसमें CO2 की अधिकता पाई जाती है, इसलिए हम इसको प्रेशर कुकर की स्थिति भी बोल सकते हैं, और इसी कारण इसको दम घुटने वाला ग्रह कहते हैं। ठीक है। यह आकार, घनत्व तथा व्यास में पृथ्वी के समान होता है, यानी कि इसका आकार, घनत्व और व्यास ये पृथ्वी के समान होते हैं, इसीलिए हम इसको पृथ्वी का सहोदर मतलब भाई या बहन बोल सकते हैं इसको। ठीक है। यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूरब से पश्चिम घूमता है। सारे जो ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण ये दोनों क्या करते हैं? ये पश्चिम से पूरब न घूमकर पूरब से पश्चिम घूमते हैं। इसका परिक्रमण काल 225 दिन है, यानी कि ये क्या करता है? सूर्य के चक्कर लगाने में 225 दिन लगाता है, जबकि अपनी ही कक्षा पर यह 243 दिन में घूमता है। इस ग्रह पर एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। देखो लगभग 225 दिन और 243 दिन लगभग बराबर हो रहा है, जबकि हमारी पृथ्वी में क्या होता है?
यानी कि 24 घंटे में हमारा दिन होता है और 365 दिन में एक साल होता है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, 225 दिन में तो ये परिक्रमण कर रहा है सूर्य का और 243 दिन में अपनी अक्ष के घूम रहा है। इसके पास उपग्रह नहीं है, यानी कि इसके पास भी उपग्रह नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि यह भी सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है, यानी कि H2SO4 की अधिकता पाई जाती है। इसे भोर तथा सांझ का तारा बोलते हैं। इसे भोर तथा सांझ का तारा बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? भोर तथा सांझ का समय प्रकाश कम दिखता है, यानी कि भोर तथा सांझ के समय यानी कि सुबह और शाम के समय जो प्रकाश होता है वो कम दिखाई देता है। इस कारण सूर्य से जब प्रकाश आता है तो यह बुध तथा शुक्र से प्रकाश टकराकर परिवर्तित हो जाता है। जब प्रकाश आता है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, बुध तथा शुक्र क्या कर देते हैं, इस प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इस परावर्तित प्रकाश के कारण बुध तथा शुक्र चमकीले दिखते हैं। और जो प्रकाश परावर्तित होता है इस कारण बुध तथा शुक्र दोनों ही चमकीले दिखते हैं और इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, भोर तथा सांझ का तारा बोलते हैं। अब हमारा टॉपिक है मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में अब हम जानेंगे। मंगल ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं मार्स बोलते हैं। इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है जिस कारण यह लाल दिखता है। यानी कि जब मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इस कारण इसको हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। जैसे हमारे पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, वैसे ही जो मंगल ग्रह है वो भी 25 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, जिस कारण पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जब पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी है, इसीलिए तो पृथ्वी में वो ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, इस कारण मंगल में भी ऋतु परिवर्तन देखा जा सकता है। ठीक है, इसी ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है, यानी कि जीवन होने की सबसे ज्यादा सर्वाधिक अगर कहीं संभावना है वो कौन सा ग्रह है, वो मंगल ग्रह है। इसमें वायुमंडल पाया जाता है, जबकि और ग्रह अभी तक हमने बुध और शुक्र के बारे में पढ़ा, उन दोनों में ही वायुमंडल की कमी थी, लेकिन इसमें वायुमंडल पाया जाता है। पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, पूरे सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह है निक्स ओलंपिया। इसकी जो वो है 30,000 किलोमीटर, कितना है, 30,000 किलोमीटर है। ठीक है, और हमारा जो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो लगभग 8,000 है, जबकि इसकी कितनी है, 30,000 के आसपास, यानी कि इससे 3 गुना अधिक है। यह अपनी दूरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, वैसे ही मंगल ग्रह 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, आकार में 7वें स्थान पर तथा सूर्य से दूरी पर चौथे स्थान पर। आकार से यह 7वें स्थान पर है, जबकि सूर्य से स्थिति के हिसाब से चौथे स्थान पर है। सूर्य की परिक्रमा में 687 दिन लगाते हैं, यानी कि सूर्य के चक्कर लगाने में इसको 687 दिन होते हैं, यानी कि यहाँ एक साल 687 दिन का होता है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स इसी ग्रह पर है, यानी कि हमारे जो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो भी मंगल ग्रह पर है, जिसका नाम क्या है, ओलंपस मोन्स है। ठीक है, इसके 2 उपग्रह होते हैं, एक का नाम है डीमोस, एक का नाम है फोबोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होता है, वो डीमोस होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बृहस्पति के बारे में जानेंगे, शनि के बारे में, अरुण वरुण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।